बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। आज इस एक वीडियो के अंदर तमाम तफसीली मालूमात आपको हो जाएंगी। आपके पास करियर के बहुत सारे ऑप्शन आपको पता चल जाएंगे। हम सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ MBBS या इंजीनियरिंग ही जो है ऑप्शंस हमारे पास है, लेकिन नहीं, करियर के बहुत सारे ऑप्शंस और उनके एग्ज़ाम्स, उनका मेथड्स, तमाम तफसीली मालूमात आपको इस एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। साथ ही साथ इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसकी जो है PDF आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी, जिससे आप इसका जो है मुताला कर सकते हैं और तमाम जो है मालूमात हासिल करके अपने करियर को रोशन और जो है ताबनाक जो है बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि जो है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th क्लास, 10वीं के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं 10वीं के अंदर आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। हम जो है 10वीं के बाद शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, यानी कि फ़ौरन हमको जो है अगर जो जॉब वगैरह करना है तो हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके जो है अपना करियर बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो 6 महीने से या 1 साल तक हो सकता है, जिसमें DTP होता है, यानी कि जो कंप्यूटर वगैरह के ऊपर जो DTP वगैरह की जाती है। PGDCA, टैली, इंटरनेट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन तमाम कोर्सेज़ को आप इनमें से कोई कोर्स कर सकते हैं और जो है शॉर्ट टर्म कोर्स करके भी अपना जो है आप रोज़गार हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप 10वीं के बाद पैरामेडिकल कोर्सेज़ में जो है एडमिशन ले सकते हैं, जो 3 साल का होता है, जिसमें DMLT, DHFM, DOA, DO. हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह जो है कोर्सेज़ आपको अवेलेबल होते हैं। अगर आप 10वीं के बाद ITI की तरफ जाना चाहते हैं तो ये 2 साल का कोर्स होता है। ITI के अंदर मुख्तलिफ ट्रेड्स होते हैं बच्चों, बहुत सारे जो है ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर ITI आप कर लेते हैं तो ITI होने के बाद आप जो है आत्मनिर्भर, यानी कि जो है आप कोई भी जॉब जो है कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप खुद की जो है शॉप वगैरह डाल सकते हैं, जिसमें देखिए ITI के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। फिटर, कंप्यूटर, सिविल ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, रेडियो, TV, मोटर व्हीकल, डीजल, मरीन, इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर और इलेक्ट्रिकल मशीन टूल्स, वेल्डर, फायरमैन, कुकरी, पेंट टेक्नोलॉजी, ये तमाम ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। तो जो भी आपको इंटरेस्ट है, जिसकी भी आपके अंदर एबिलिटी है करने की, इसमें से आप करके जो है अपना करियर बना सकते हैं। या फिर अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो ये 3 साल का कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक के अंदर भी बहुत मुख्तलिफ जो है हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम समझते हैं कि पॉलिटेक्निक सिर्फ एक ही है, लेकिन इसके अंदर भी मुख्तलिफ जो है ऑप्शंस हमको मिलते हैं। जैसे आप मैकेनिकल कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, सिविल कर सकते हैं, EEE जो है कर सकते हैं, IT फील्ड के अंदर आप जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर आप जो है इससे आगे जा सकते हैं। और इंजीनियरिंग के अंदर भी दाखिला मिल जाता है जब आपका पॉलिटेक्निक मुकम्मल होता है, यानी जब आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेते हैं तो डायरेक्ट जो है 2nd ईयर के अंदर एडमिशन आपको मिल जाता है। ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, ये तमाम ऑप्शंस आपके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास। एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्चर है, बायोमेडिकल है, ये तमाम ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छे हमारे पास ऑप्शंस आ जा रहे हैं। आप इनको देखकर, इनका मुताला करके जो है आपको जो इंटरेस्ट है उसमें से आप ले सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको तमाम जो है करियर के ऑप्शंस पता चल जाएं और आप जो है इस काबिल हो जाएं कि आपके समझ में आ जाए कि कौन सा हमको जो है करियर चूज़ करना है। तो ये भी जो है कर सकते हैं आप। उसके बाद इसके अंदर, इसी वीडियो के अंदर आपको जो है इसी PDF के अंदर तमाम एग्जामिनेशन की डिटेल, कौन कौन से जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इनकी तमाम मालूमात आपको मिल जाएंगी। अब उसके बाद अगर 10th के बाद आप इंटरमीडिएट यानी कि 11th 12th में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए स्ट्रीम्स है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम। साइंस के अंदर जो है अलग अलग सब्जेक्ट से हम ले सकते हैं।
अगर आप नॉन मेडिकल कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो MPSC यानी मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री है। और मेडिकल कोर्सेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री है, या लाइब्रेरी साइंस भी आप कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये साइंस का है। साइंस की भी तफसीली मालूमात आपको आगे मिल जाएंगी। कॉमर्स के अंदर CEC है, आर्ट्स के अंदर MEC और HEC, इस तरीके से आप कोर्सेज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये तो हो गया जो है 12th के बाद क्या होगा उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। और यहाँ पर अगर आप 10वीं पास हो गए हैं तो आप यहाँ पर अदर कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी एंड कॉस्मोलॉजी, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, फ़ोटोग्राफी है। ये भी आप जो है एक्स्ट्रा में या जो है अदर कोर्सेज के अंदर आप ये कर सकते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपको VRA में, मिलिट्री में, AW फीमेल ड्राइविंग पोस्ट वगैरह के अंदर। एग्ज़ाम्स की देखिए वेबसाइट दी हुई है, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। PDF दी हुई है, आप वहाँ पर क्लिक करके भी जो है वेबसाइट के ऊपर जाकर तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगर देखते हैं हम कि आफ्टर इंटरमीडिएट यानी 12th के बाद, देखिए बच्चों आपको जो है अभी से अपना टारगेट जो है वो सेट करना पड़ेगा। 10th में ही आपको सोचना पड़ेगा कि आगे आपको 11th 12th के बाद क्या करना है या 10th के बाद क्या करना है। तो आपकी जो प्लानिंग है वो एकदम दूर तक होनी चाहिए, जिससे हमको परेशानी ना हो। तो अगर आप 10वीं के बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, डिग्री कोर्सेज है, टीचिंग फील्ड है, अदर जो है फील्ड भी यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग 12th के बाद जो है इंजीनियरिंग जो 4 साल का होता है, BE या BTech हम कर सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है हमको लगती है MPC यानी कि ये मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट लेकर हमको 11th और 12th करना पड़ता है। और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में दाखिले के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, जिसमें जो है EMCET है, IIT है, AIEEE है, BITSAT है, या JEE भी जो है यहाँ पर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये इंजीनियरिंग के दाखिले के लिए जो है दिए जाने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट हैं। अगर आपको इन कॉलेजेस के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर दाखिला लेना है तो आपको 11 से ही जो है इंजीनियरिंग की तैयारी आपको करनी पड़ती है। तो बहुत सारे देखिए इंजीनियरिंग फील्ड हैं, हम समझते सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4, बल्कि बहुत सारे ऑप्शन से आप अपने इंटरेस्ट से और आपकी जो है एबिलिटी के हिसाब से और जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं तो CSE है, IT है, ECE है, EEE है, सिविल इंजीनियरिंग है जो काफ़ी मशहूर होता है और अक्सर लोग यही करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप देख रहे होंगे कि हमारे अतराफ़ में जो है मोटर गाड़ियाँ वगैरह है। केमिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सिरेमिक, इंडस्ट्रियल, इन्वायरमेंट, मरीन और बहुत सारे माइनिंग, स्किल एंड टेक्सटाइल जो है इंजीनियरिंग आपको करने को मिल सकती है। तो आप इसके अंदर जो है अपना करियर बना सकते हैं। देखिए अब मेडिकल के अंदर अब बात करते हैं तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सिर्फ हम समझते सिर्फ डॉक्टर ही है, लेकिन डॉक्टर के अलावा बहुत सारे भी कोर्सेज आपको यहाँ पर मेडिकल के अंदर मिल जाते हैं। तो 12th के बाद आपको इसमें एलिजिबिलिटी आपको लगती है बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, जो तकरीबन जो है 5 साल का कोर्स होता है मेडिसिन के अंदर। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट देना पड़ता है आपको एग्ज़ाम के लिए, जिसमें नीट काफ़ी मशहूर है और आप जानते हैं नीट की तैयारी आपको जो है 11th से ही करनी पड़ती है। 10th के बेस आपका मजबूत होना चाहिए, बेसिक मालूमात आपकी अच्छी होनी चाहिए। और नीट का एग्ज़ाम के लिए जो है आप NCERT के बुक्स फॉलो कर सकते हैं। और EMCET भी एग्ज़ाम्स जो है यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अंदर ऑप्शंस कौन कौन से हमारे पास तो MBBS है, जिसको एलोपैथिक, BUMS यूनानी, BHMS होम्योपैथी, BAMS आयुर्वेदा, BNYS और AGBSC, उसी के साथ जो है BSc एग्री जिसको हम कहते हैं, BDS है डेंटल, डेंटिस्ट, BVSC और BPT। इस तरीके से आपको ये कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप अपने तौर पर जो आपको पसंद है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से ले सकते हैं। उसके अलावा भी आपको जो है मेडिकल फील्ड के अंदर अलग अलग मिलते हैं, जैसे अलाइड हेल्थ साइंस। सिर्फ यही नहीं बल्कि देखिए आप
फार्मा कंपनी में मेडिकल वगैरह जो होते हैं, है ना, मेडिसिन जहाँ पर ये की जाती है, बनाई जाती है, जो है सेल की जाती है, तो बी फार्म आप कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं, फूड ऑक्यूपेशन थेरेपी आप कर सकते हैं, बीएससी एनेस्थेसिया आप कर सकते हैं, बीएससी कार्डियक कर सकते हैं, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी, केमिकल ऑप्टीमेट्री, ऐसे तमाम जो है आपके पास ऑप्शंस हो जाते थे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी आपको इंटरेस्ट है, जो इसमें भी आपको जो है अपॉर्चुनिटी लगती है, तो आप जो है डिस्कस करके, मालूमात हासिल करके जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। इसके अलावा भी जो है मेडिकल के अंदर पैरामेडिकल में जो है डायलिसिस टेक्नीशियन है, हमने देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग जो है डायलिसिस पे आज जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है इसकी भी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। ईसीजी जो है कराया जाता है, तो इसके लिए भी टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरे टेक्नीशियन की जो है ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी, इसके अंदर भी आप अपनी किस्मत आप आजमा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो ये थे हमारे, देखिए, मेडिकल के कोर्सेज़ के अंदर। अगर आप 12th के बाद डिग्री करना चाहते हैं, 3 साल की डिग्री करना चाहते हैं, तो उसके तो बहुत सारे वेरियस जो है आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी डिग्री जो 12th के बाद की जाती है। अब डिग्री किस में की करेंगे आप? अगर आप आर्ट्स से हैं तो बीए कर सकते हैं आप, यानी 11th 12th आप आर्ट्स से लेते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद जो है 12th के आर्ट्स के बाद जो है आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं। बीए के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस है, देखिए सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ से आप बीए वगैरह कर सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर, यहाँ पर पूरे ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसी के साथ बीएससी, देखिए आप बीएससी के अंदर भी बैचलर ऑफ साइंस, अगर आप साइंस स्ट्रीम से लेते हैं और आप डिग्री करना चाहते हैं तो बीएससी इसका ऑप्शन है, जिसके अंदर भी जो है सब्जेक्ट आपको चूज़ करने पड़ते हैं। आपकी पसंद, आपकी एबिलिटी, आपकी जो है कैपेसिटी के ऊपर जो है आप अपने सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। बीएससी के अंदर जैसे यहाँ पर एमपीसी यानी कि मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री है, बीएससी एमईसी, यहाँ पर बीएससी अप्लाइड मैथ, और यहाँ पर बीएससी ये बीजेडसी या सीबीजेड, यहाँ पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी, इस तरीके से बॉटनी और जूलॉजी, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर देखिए बीएससी हॉर्टिकल्चर, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पर बीएससी के अंदर। ठीक है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं बीकॉम की, अगर आप बीकॉम यानी कि आपने 11th जो है कॉमर्स से लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 12th के बाद जो है बीकॉम के अंदर जो है आप एडमिशन ले सकते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर। तो यहाँ पर आप रेगुलर जो है सब्जेक्ट ले सकते हैं, या कंप्यूटर ले सकते हैं, बैंक बना ले सकते हैं, टैक्स प्रोसेस ले सकते हैं। इस तरीके से आप जो है बीकॉम कर सकते हैं। डिग्री कोर्सेज है, अदर डिग्री भी है यहाँ पर, यानी ये तीनों के अलावा भी आप जो है अलग डिग्रीज कर सकते हैं, जैसे एलएलबी है ना, और उसके बाद बीबीए है, और उसके बाद बीसीए, बीबीएम, बीएएफ और बीएफएम, बीएमएस, इस तरीके से जो है बहुत सारे अदर डिग्री कोर्सेज भी आपको करने को मिल जाते हैं। इन डिग्रियों के बाद, यानी कि जो आप इस डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे आप कोई भी डिग्री हो, तो यहाँ से आप जो है एमपीएससी जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ग्रेजुएशन का होना कंपलसरी होता है। उसी के तरीके से, उसी के साथ साथ जो है ड्यूअल डिग्री है, 4 साल का होता है। यानी कि इसके साथ प्लस में क्या है, जैसे आप जो है टीचर बनना चाहते हैं तो बीए प्लस बीएड, यानी अगर आपने जो है 11th आर्ट से लिया हुआ है, आपने 11 12 कर लिया, उसके बाद बीए कर लिया, बीए के अंदर कोई भी आपने जो है सब्जेक्ट्स जो है चूज़ कर लिए, उसके बाद जो है आपने बीएड अगर कर लेते हैं तो आप टीचर जो है बन जाते हैं। या यहाँ पर जो है बीए बीएड के अंदर, तो यहाँ पर आप जो है जो सब्जेक्ट से आपने चूज़ किया होगा उसका जो है आप ये बन जाएंगे। जैसे इंग्लिश से आपने किया है तो इंग्लिश के टीचर बन जाएंगे। बीएससी बीएड है तो यहाँ पर साइंस के टीचर या मैथ के टीचर आप बन जा सकते हैं। बीएससी आपने मैथ लिया है तो बीएससी बीएड कर लेके जो है आप टीचर बन जा सकते हैं। बीए प्लस एलएलबी आप यानी कि जो है वकालत जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिग्री कोर्सेज है, ड्यूअल डिग्री कोर्सेज है। बीकॉम करके आप एलएलबी कर सकते हैं, बीबीएम करके एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए प्लस एलएलबी, इस तरीके से ये ड्यूअल डिग्री जो है कोर्स 4 साल का होता है। प्रोफेशनल कोर्सेज आपको मिलेंगे अलग अलग जो है, सीए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीपीटी है, इस तरीके से ये जो है अलग अलग यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका जो है आप मुताला कीजिए एक बार। उसी के साथ देखिए अगर आप 12th आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पर एनडीए, ठीक है,
नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर भी आप जो है अपना करियर बना सकते हैं और मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी आपको पास ऑप्शन मिल जाता है। टीचिंग फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं आप तो डीएड है, ठीक है, 2 साल का होता है डीएड, इंट्रेंस प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए होता है। लेकिन इसके लिए भी अब जो है थोड़ा सा जो है चेंज कर दिया गया है कि डीएड करने के लिए भी आपको ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना ज़रूरी है। इस तरीके से अलग अलग थोड़ी सी इसमें चेंजेस हो गए हैं। यूडीपीएडी है, उसके बाद ईसीसीईडी है। तो टीचिंग फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं तो भी आप बहुत सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो थोड़ा सा जो है मुताला करके जो है आप अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं। अदर कोर्सेज़ के अंदर देखिए डिप्लोमा कोर्सेज है ना, 12th के बाद डिप्लोमा कोर्स करके जो है आप अपना करियर बना सकते हैं। कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज मिलेंगे आपको, तो देखिए फॉरेन लैंग्वेजेस है, फायर सेफ्टी है, जर्नलिज्म है। देखिए है ना, आपने तो आजकल तो जो है जर्नलिज्म की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो सच्चाई को जो है दुनिया के सामने करे। तो जर्नलिज्म के अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो जो है एक खुसूसीपन है, आप जो है अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो आप जर्नलिज्म पेशे के अंदर जो है अपना कमाल बता सकते हैं। होम साइंस है, टूरिज़्म है, होटल मैनेजमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है। डिज़ाइनिंग के अंदर आप फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। फिल्म मेकिंग के अंदर डायरेक्शन, स्क्रीन रेटिंग, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिज़ाइन, एडिटिंग, एक्शन, इसका तो अलग मसला है हमारे पास, मनाही है हमारे पास इसके, तो ये तो छोड़ दीजिए। मैनेजमेंट के अंदर जो है फाइनेंस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के अंदर भी आप मुख्तलिफ अपने करियर कर सकते हैं। तो ये थे देखिए बच्चों अपने 12th के जो है अलग अलग कोर्सेस। अब अगर देखिए अगर आपने जो है 10th कंप्लीट कर लिया, 12th कंप्लीट कर लिया, और 12th कंप्लीट करने के बाद आप जब ग्रेजुएशन भी आपने मुकम्मल कर लिया है, यानी कि 12th के बाद जो है आपने कोई भी ग्रेजुएशन के अंदर बीएससी है या जो है कोई भी इंजीनियरिंग है, आपने मेडिकल है, डिग्री कोर्सेज है, टीचिंग फील्ड आपने मुकम्मल कर ली, तो क्या है। देखिए हमारे पास यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर आपको A to Z बता रहा हूँ, आगे की तमाम प्लानिंग आपके पास दे रहा हूँ, ऑप्शंस दे रहा हूँ, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप जब ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेते हैं, यानी 12th के बाद 3 साल का कोर्स कर लेते हैं आप किसी भी इसमें, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में हो, उसके बाद क्या, जैसे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो आपको जॉब मिल सकती है, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो आप जॉब जो है कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है, इंजीनियरिंग बी की है, तो वहाँ के बाद जो है आप एमई कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। तो इंजीनियरिंग के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो है जॉब प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। उसी के साथ अगर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जॉब आपको मिल जा सकती है, या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए आप एमएस, मास्टर ऑफ सर्जन और एमडी जो है इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं और डिग्री स्टूडेंट हैं आप, तो देखिए आप बीए स्टूडेंट हैं अगर मिसाल के तौर पर, और आपका जो है 12वीं के बाद 12th के बाद जो है 3 साल का बीए कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, या फिर एमए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट, बीएड कर सकते हैं, बीए के बाद बीएड कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। तालीम को जारी रखते हुए आप जो है पढ़ सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें करके जो है भी जॉब कर सकते हैं। तो बेटर के लिए, यानी कि अच्छी जब आप तालीम हासिल करेंगे तो अच्छे से अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। बीएससी स्टूडेंट हैं आप, तो आप डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं, या फिर एमएससी, बीएड, एलएलबी, पीएचडी वगैरह भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं। बीकॉम स्टूडेंट्स हैं आपके पास, तो जॉब कर सकते हैं, या फिर एमकॉम, एमबीए, एलएलबी, पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। एलएलबी स्टूडेंट हैं आप, अगर जो है आप वकालत के पेशे के अंदर हैं, तो आप जो है जॉब कर सकते हैं, या फिर डीटीएल, डीएलएल और एलएलएम जो है आप कोर्सेज कर सकते हैं, आगे मज़ीद पढ़ सकते हैं। बीसीए स्टूडेंट्स हैं आप, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर जो है आपने कोर्स किया हुआ है, डिग्री की हुई है, तो आप जॉब कर सकते हैं, या फिर एमसीए, एमबीए या एमएससी कंप्यूटर, पीएचडी वगैरह आप करके जो है अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट पे और जो है जॉब के ऊपर जा सकते हैं। आप बीबीए और बीबीएम स्टूडेंट्स हैं, तो आप जॉब कर सकते हैं, या एमबीए या पीएचडी करके यहाँ पर भी अपना जो है अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं और जॉब करके जो है, या फिर अपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप अपनी
जो है इनकम अर्निंग जो है कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, ये था हमारे पास करियर के ऑप्शंस। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि जो है अगर आपका ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आप एमए कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो अलग अलग डिग्री के लिए जो है एलिजिबिलिटी होती है। जैसे एमए तेलुगु अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है तेलुगु के लिए एनी डिग्री विदाउट विथ वन सब्जेक्ट तेलुगु आपको होना ज़रूरी है। या अगर जो है आप आंध्र प्रदेश वगैरह में रहते हैं, हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, तो यहाँ पर जो है हमको एमए मराठी से हम कर सकते हैं, उर्दू से हम कर सकते हैं ना, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एमए इंग्लिश है तो यहाँ पर देखिए एमए इंग्लिश कर सकते हैं, एमए हिंदी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट जो है हिंदी के साथ लेना पड़ता। दूसरे भी सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं, एमए इकोनॉमिक्स है, एमए हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, बहुत सारे जो है एमएससी वगैरह, एमकॉम, हर एक के लिए यहाँ पर एमएससी का जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एमए या एमएससी या एमकॉम जो मास्टर डिग्री होती है वहाँ पर एनी जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है आपको मास्टर डिग्री करने को मिल जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप इनका स्टडी कीजिए। आप देखिए, आपका जो है प्लानिंग कीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और करने के लिए जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं हम कि जो है आप तो 10th पास हो चुके हैं और 11th 12th के अंदर आप हैं, तो अभी से आपको जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, सीईटीज़ होते हैं, बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं 12th के बाद, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको जो है कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है, आपको जो है सीट अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कौन कौन से जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, ये तो आंध्र प्रदेश के लिए हैं, लेकिन JEE मेन, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये जो है मोड ऑफ सिलेक्शन थ्रू नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम है JEE का। तो यहाँ पर आप जो है देखिए, यहाँ वेबसाइट भी दी हुई है, यहाँ से आप जो है क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से मालूमात ले सकते हैं। यहाँ वहाँ से जो है जब एप्लीकेशन आता है यानी फॉर्म भरने का, तो जो यहाँ से भी आप भर सकते हैं। JEE के बाद जो है JEE मेन के बाद जो है एडवांस होता है। इस तरीके से ये अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे VIT हो गया, उसके बाद एम्स हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है इसको कंडक्ट करने वाला है। ये MBBS के लिए जो है होता है, एम्स में दाखिला करने के लिए वगैरह जो है MBBS वगैरह। तो फरवरी मार्च के अंदर ये एग्ज़ाम्स होते हैं थ्रू नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम। यहाँ पर इसकी वेबसाइट भी दी हुई है। नीट बहुत ही जो है क्या बोलेंगे, पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है, और बहुत सारे बच्चे जो है ट्राई करते हैं MBBS की सीट के लिए जो है, या BDS के लिए, मेडिकल फील्ड्स के लिए जो है नीट कंपलसरी होता है। CBSE के ऊपर जो है डिपेंड होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि NCERT के बुक्स जो है फॉलो कीजिए। थ्रू नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है इस तरीके से किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, जैसे जिपमर है, बिटसेट है, इसके बाद क्लैट है, ये तमाम जो है क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं 12th के बाद। और यहाँ पर ये तमाम इसकी मालूमात दी हुई है, किस तरीके से होता है, क्या होता है, इसकी वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सेट है, NDA है, जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो ये जो है कंडक्ट करने वाले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के तहत जो है ये कंडक्ट किया जाता है। NDA नेशनल नेवल एकेडमी की तरफ यहाँ पर ये है, और फरवरी के अंदर जो है ये एग्ज़ाम होते हैं, थ्रू नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस तरीके से यहाँ पर आप जो है वेबसाइट पे जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों यहाँ पर आपको जो है मिलते रहेंगे। इस तरीके से ये जो है आपको, जैसे नाटा है, जैसे आप आर्किटेक्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, 5 साल का जो कोर्स होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री कोर्सेज जो है, तो उसके लिए नाटा क्या करता है, यानी 12th के बाद आपको नाटा का जो है NATA इसको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी भी कॉलेज के अंदर जो है दाखिला ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं बच्चों, आपको ये तमाम चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इसकी मैंने PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, फ़ायदा उठाइए, तमाम की जो है रिसर्च कीजिए, मालूमात कीजिए, एक लिस्ट आउट कीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, उसकी तमाम मालूमात यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद जो है जो भी आपको नहीं समझता है तो यूट्यूब की मदद से, गूगल की मदद से जो है अपने टीचर्स की जो है आप हेल्प ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको और बतलाई डिटेल के अंदर, जैसे इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी जो है एलिजिबिलिटी क्या है, उसका जो है एप्लीकेशन मोड, आपको कैसे एप्लीकेशन करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, तो यहाँ वेबसाइट आपको दी हुई है।
बहुत आसान और बहुत ही एक ही PDF के अंदर जो है आपको तमाम A to Z और KG से PG तक जो है मालूमात आपको यहाँ पर मिल रही है। तो जल्दी से जो है इसे डाउनलोड कर लें, तमाम जो है मालूमात को जमा करें, लिस्ट आउट करें आपको क्या करना है, कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसकी तमाम मालूमात यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ से भी आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी के साथ देखिए नेक्स्ट इसमें मेडिकल फील्ड के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे नीट हो गया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट होता है। यहाँ पर एडमिशन किसके लिए, MBBS BDS के लिए, बहुत सारे मेडिकल फील्ड के लिए होता है। इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी जो है आपको PCB फिज़िक्स केमिस्ट्री जो है बायोलॉजी होना ज़रूरी है। आपको जो है बायोलॉजी रखना पड़ेगा और यहाँ पर ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कर सकते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अरे ये एग्ज़ाम्स अलग अलग भी जो है होते हैं, अलग अलग जो है इसके, जैसे एम्स के लिए अलग है यहाँ पर, और लुधियाना है, इसमें जिपमेर में अलग अलग जो है यहाँ पर आपको नेशनल लेवल के जो है मेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेवी के लिए, डिफेंस के लिए भी यहाँ पर वेबसाइट वगैरह दिए हुए हैं, तो इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी लॉ यानी कि जो क़ानून है, वकालत है या जज वगैरह के बहुत सारे जो ये होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 12th के बाद, तो यहाँ पर भी इसकी जो है तफसीली मालूमात दी हुई है। एग्रीकल्चर एंड होटल मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग के लिए जो है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें बतलाई हुई यही हैं किस तरीके से आपको एप्लीकेशंस करने हैं। उसके बाद देखिए चलिए हम थोड़ा सा जो है ये देखते हैं कि टैलेंट टेस्ट है ना, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को बताने के लिए कौन कौन से मौके दिए जाते हैं। तो देखिए गली से दिल्ली तक है ना, स्कूल लेवल से जो है इंटरमीडिएट तक बहुत सारे जो है टैलेंट टेस्ट लिए जाते हैं। इस बिना पर बच्चों को जो है स्कॉलरशिप्स दी जाती है, उन्हें जो है मोटिवेट किया जाता है, इनामात दिए जाते हैं। तो बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जो 10वीं में होता है ना। तो बच्चों आप जानते होंगे इसे साइंस, मैथ, सोशल मेंटल एबिलिटी के ऊपर ये जो है सिलेबस मुनसर होता है। आप यहाँ से जाकर वेबसाइट से जो है आप ये नेशनल टैलेंट NTSE यहाँ पर दिया गया है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, NTSE कहते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। उसके बाद देखिए KYPY ये जो है एग्ज़ाम इंटर MPSC और यानी 12th के बाद जो है ये होता है इंटर सिलेबस होता है पूरा। ये तमाम चीज़ें जैसे यहाँ पर डॉक्टर होमी बाबा भाला विज्ञानिक स्पर्धा जो है जो 6 to 9 स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो CBSE के ऊपर डिपेंड होता है ये सिलेबस। ये तमाम चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जो है नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम यहाँ पर होता है, MTSE मैथ टैलेंट सर्च एग्ज़ाम्स होते हैं। ये बहुत सारे जो है अलग अलग टैलेंट सर्च एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी मालूमात लेकर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जब उसकी ये रहेंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर देखिए चंद जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में बताया जो मैंने आपको ऊपर बतलाया था, जैसे बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर BArch जिसे कहा मैंने। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये 12th के बाद होने वाले तमाम जो है ये डिग्री कोर्सेज़ हैं, ये तमाम का जो है शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। और इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ एजुकेशन, BA B.Ed जिसको हम कहते हैं, अगर आपको टीचर बनना है, BA LLB, ये तमाम के जो है यहाँ पर ये बताया। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि आपको जो है PG जब आप करेंगे, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर मास्टर डिग्री जब आप करते हैं तो MArch वगैरह ये तमाम के लिए बताया गया है। तो इस तरीके से जो है आपको तमाम जो है यहाँ पर मैंने ऑप्शंस बता दिए हैं। अब आप अपने इंटरेस्ट, अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी और जॉब रिप्लेसमेंट है ना, अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन इसमें है, उसके हिसाब से आप जो है थोड़ा सा अपना जो है करियर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे। अपनी जो है करियर के थोड़ा सा जो है आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे और आप इसको जो है फ़ायदा उठाकर आप अपना करियर को चूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इस PDF की लिंक दी हुई है, वहाँ से जस्ट आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और इसे मुताला कर सकते हैं और अपना करियर चूज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।